Please subscribe to my YouTube channel, like the video, leave a comment, and hit the bell icon. Thank you. इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे 90s के दशक के बॉलीवुड एरा में चलते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो थोड़ा उदासीन है लेकिन बेहद दिलचस्प है। हम बात करने वाले हैं उस दौर के महान गायकों की, उस संगीत की जिसने एक पूरी पीढ़ी के जज्बातों को आकार दिया, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज की इस इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का पतन क्यों शुरू हो गया है। तो चलिए बॉलीवुड की उस खोई हुई सुरीली आत्मा की तलाश करते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम जानी पहचानी स्थिति है। इस मूल विरोधाभास ने भारतीय सिनेमा के एक पूरे युग को परिभाषित किया है। आज जब हम टीवी पर 90 के दशक की कोई पुरानी फिल्म देखते हैं ना, तो अक्सर उसके दृश्य देखकर हंसी छूट जाती है। लेकिन जैसे ही उस फिल्म का कोई गाना बजता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो संगीत आज भी हमारी प्लेलिस्ट पर राज करता है। ऐसा क्यों है कि पर्दे पर दिखने वाली कहानी तो पुरानी हो गई, लेकिन उसका संगीत आज भी बिल्कुल ताज़ा है? तो चलिए सबसे पहले 90 के दशक के सिनेमाई युग की उन खामियों पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम ईमानदारी से देखें तो 90 के दशक की फिल्मों में कई चीज़ें आज के हिसाब से बहुत साधारण या यूं कहें कि काफ़ी कमज़ोर लगती थीं। जरा याद कीजिए, वो खराब ड्रेसिंग सेंस, वो ओवर मेकअप और कहानियां। लगभग हर फिल्म में वही घिसी पिटी कहानी। एक अमीर लड़की, एक गरीब लड़का, हीरो की एक बेचारी विधवा माँ जो न जाने क्यों हमेशा सिलाई मशीन पर ही काम कर रही होती थी, और हीरोइन, उसकी माँ अक्सर स्वर्गवासी होती थी और उसका सिर्फ एक सख्त अमीर बाप होता था। फिर शुरू होता था प्यार, नफरत और लड़ाई झगड़े का एक न खत्म होने वाला चक्र, जिसमें अक्सर कुछ लो क्लास सीन भी डाल दिए जाते थे। आज देखते हैं तो ये सब बहुत ही मजाकिया लगता है। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है ये भारी कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ वो बेहद साधारण, कमजोर और घिसी पिटी विजुअल कहानियां थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी संगीतमय आत्मा जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। मतलब कहानी भले ही कितनी भी कमजोर हो, संगीत के मामले में कोई समझौता नहीं था। और यही बात हमें सीधे उस दौर की असली आत्मा तक ले जाती है, यानी उसका संगीत। उस दौर में एक चीज जो सच में बेहद मजबूत थी, वो था वहाँ का संगीत। चाहे वो तनाव बढ़ाने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर रोमांस से भरे मुख्य गाने, हर एक धुन, हर एक शब्द में एक अद्भुत गहराई और आत्मा थी। हर पीस इतनी शिद्दत से बनाया जाता था कि वो सीधे दिल में उतर जाता था और उन साधारण कहानियों में भी जान फूंक देता था। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, वो महान कलाकार, हमारे वो लेजेंड्स आज कहाँ हैं? आपको पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? जिन महान आवाजों ने 90s के दशक के बॉलीवुड का निर्माण किया, वे कोई इतिहास के पन्नों में खोए हुए लोग नहीं हैं। वे आज भी जीवित हैं, वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, और यकीन मानिए, गायन में आज भी पूरी तरह से सक्षम है। हम बात कर रहे हैं कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति जैसे दिग्गजों की। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक पूरे दशक की आवाज हैं। इन आवाजों ने ही एक पूरी पीढ़ी को संगीत से प्यार करना सिखाया था। इनकी गायकी का जादू आज भी वैसा ही है। और इन दिग्गजों का होना हमें आज के बॉलीवुड के पतन के असली कारण तक ले जाता है। मेरा सबसे सीधा और चुभने वाला सवाल यह है कि आज के निर्माता और निर्देशक उन्हें पुराने बेहतरीन गायकों और संगीतकारों को अपनी फिल्मों में क्यों नहीं ले रहे, जब आपके पास वो महान आवाजें मौजूद हैं जो किसी भी गाने में जादू कर सकती हैं। तो उन्हें स्टूडियो से दूर क्यों रखा जा रहा है? इसका कोई भी तार्किक कारण समझ में नहीं आता। और सच कहूं तो कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा कारण है कि बॉलीवुड की वो पुरानी चमक अब बिल्कुल फीकी पड़ गई है और उसका पतन शुरू हो गया है। जब आप उस आत्मा को ही दरकिनार कर देंगे जिसने दशकों तक दर्शकों को बांधे रखा, तो इंडस्ट्री का नीचे जाना तो तय ही है ना। ये सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको इस एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या अपनी ही सबसे महान आवाजों को नजरअंदाज करके बॉलीवुड खुद अपने हाथों अपना पतन कर रहा है? उस संगीत की आत्मा को भूल जाना शायद इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। जरा सोचिए इसके बारे में।
अपना साकी, रहे किस तरह फिर मेरे होश बाकी। बनाया है Infallible Setting Mist by L'Oréal Paris. Locked in makeup up to 36-hour wear. Resist sweat, heat, transfer, water. Look and feel infallible all day. Infallible Setting Mist by L'Oréal Paris. You're worth it. इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा।
राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। Please subscribe to my YouTube channel, like the video, leave a comment, and hit the bell icon. Thank you.